प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुना है तो यह दोनों रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्जा 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। स्पर्जा का मतलब होता है tan होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना एक रेखा की ढाल M1 तथा दूसरी रेखा की ढाल M2 है। तो M2 हो गया, तो ये हो गया M1 बराबर 2M2। तो देखिए एक सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर ये माड में रहेगा M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2, ये माड में है। तो यहाँ हम 1/3 रखते हैं क्योंकि दिया हुआ है स्पर्जा का मतलब tan होता है, तो 1/3 दिया है। यहाँ M1 की जगह हम लिख देंगे 2M2 लिख देंगे। तो माइनस M2 हो गया बटे में 1 प्लस 2M2 इंटू M2, ये हो गया 1/3 बराबर घटाएंगे आप यहाँ तो पाएंगे क्या M2 बटे 1 प्लस 2M2 स्क्वायर। अब माड हटा देंगे तो 1/3 M2 बटे 1 प्लस 2M2 स्क्वायर। तेरे गुणा करेंगे 1 प्लस 2M2 स्क्वायर बराबर 3M2। या हम ऐसा काम करें कि 2M2 यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए 2M2 स्क्वायर और ये अंदर आएगा तो 3M2 माइनस हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ है यही है और उस तरफ बचा 0। तो 1 2 के 2 का ऐसा खंड किया जाए कि जोड़ने पर 3 आवे तो 2 के 2 2M2 स्क्वायर माइनस 2M2 माइनस M2 प्लस 1 बराबर 0। जोड़ेंगे तो आप 3 हो जाएगा। यहाँ 2M2 कॉमन हो गया तो बचा M2 माइनस 1 कॉमन हुआ तो M2 माइनस 1 बराबर 0 हुआ। अब यहाँ M2 माइनस 1 देखिए यहाँ और यहाँ 2 पद है, दोनों पदों में M2 माइनस 1 है इसलिए बाहर हो गया। तो यहाँ बचा 2M2 माइनस 1 बराबर 0। जब M2 माइनस 1 बराबर 0 तब M2 बराबर 1 पहचानता हुआ है। अब दूसरा ब्रैकेट है कि जब 2M2 माइनस 1 बराबर 0 तब 2M2 बराबर 1 इधर आए तो प्लस हो गया या M2 बराबर 1/2 हो गया, 2 नीचे आ गया। तो यहाँ लिखेंगे जब M2 बराबर, देखिए नंबर 1 कर दे, M2 बराबर 1 कहाँ, इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं यहाँ M2 जगह 1 रखेंगे तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M1 बराबर 2 गुणित 1 बराबर 2। और सेकंड में क्या कहेंगे कि जब M2 बराबर 1/2 तब M1 बराबर 2 गुणित 1/2 कटकर आ गया 1। तो यहाँ 2 बातें हैं, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1 या M1 बराबर 1 M2 बराबर 1/2। M1 का मान आ गया, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 10.1 का जो 12 नंबर सवाल है, ये कह रहा है एक रेखा है जो X1 Y1 और H, K से जाती है। वो रेखा X1 Y1 और H, K से जाती है। तो कह रहा है यदि रेखा का ढाल M है, ढाल माने प्रवणता और प्रवणता माने M, तो दिखाइए कि KY1 बराबर M H माइनस X1। तो देखो बच्चों यहाँ 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, यहाँ देखिए यहाँ बिंदु दिए गए हैं X1, Y1 तथा दूसरा बिंदु है H, K, ये 2 बिंदु दिए गए हैं। अब 2 बिंदुओं से
होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कहिए चाहे ढाल कहिए, प्रवणता कहिए चाहे ढाल कहिए, तो ढाल m बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखो बच्चों यहाँ m ऐसे है अपने स्थान पर और y2, ये y2 का मान है k और y1 का मान है y1 अपान x2 का मान h माइनस x1 का मान x1। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, m के नीचे 1 है तो इसका गुणा कर दें तो k माइनस y1 बराबर m का गुणा इसमें होगा तो m इंटू एच माइनस x1। देखिए यही सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। ठीक, ये सिद्ध हो गया, आप नोट करिए। नंबर 13 है ये, और यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु जो हैं एक रेखा पर हैं। देखिए जैसे कि एक रेखा है और यहाँ हम मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी और यहाँ मान लेते हैं सी। ए का निर्देशांक यही मान लेते हैं h कामा 0 और इसका है स्मॉल a कामा स्मॉल b और इसका है 0 कामा k। ये 3 बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ एक ए बी लिखें, ए बी रेखा मिला, अगर ये बिंदु को मिलाएं तो ए बी रेखा और ये बिंदु के लें तो बी सी रेखा, तो ए बी रेखा की जो ढाल होगी, जो प्रवणता होगी, वह बी सी रेखा की ढाल के बराबर होगी। स्थिति यह तब होती है जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तब। मतलब कहने का यह है कि ए बी की प्रवणता और बी सी की प्रवणता बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए, पहले को ए कर लिए h कामा 0 और दूसरे को भी कर लिए a कामा b और तीसरे को c कर लिए 0 कामा k। ये है ठीक, माना बिंदु ए बी सी है। तो यहाँ लिखेंगे जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तब ए बी की प्रवणता बराबर बी सी की प्रवणता, ये होता है। और ये भी होता है बराबर ए सी की प्रवणता। ठीक, अर्थात तीनों की प्रवणताएं क्या होंगी, समान होंगी। तो ए बी की प्रवणता अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और बी की प्रवणता लिखी जाए तो बी में से 0 घटाएंगे और ए में से h घटाएंगे, क्योंकि x1 y1 x2 y2। तो b माइनस 0 बटे a माइनस h बराबर में है बी सी की प्रवणता, तो b और c। k में से b घटाएंगे, 0 में से a घटाएंगे तो हो गया k माइनस बी बटे 0 माइनस a। अब ए सी अगर लिखते हैं तो a में से c, k माइनस 0 बटे 0 माइनस h। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो हो जाएगा b में से 0 घटेगा तो b बटे a माइनस h बराबर ये हो गया k माइनस बी बटे, घटाएंगे माइनस a और यहाँ k बटे माइनस h। ध्यान दीजिए, अब इस 2 जगह बराबर है, कोई हम एक लेते हैं, जब b बटे a माइनस h बराबर k माइनस b बटे a माइनस a, तब क्या करेंगे कि हम तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब तिर्यक गुणा करते हैं तो देखिए माइनस a का गुणा b में तो माइनस a भी हो गया बराबर, देखिए a माइनस h का गुणा होगा k माइनस b में, तो यहाँ माइनस a b बराबर a का गुणा k में तो हो गया a k
माइनस ए का गुणा बी में ए बी, माइनस एच का गुणा के में माइनस एच के, माइनस का गुणा माइनस में प्लस एच का गुणा बी के में, तो बी एच हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ कि माइनस ए बी से माइनस ए बी दोनों तरफ है, कट गया, तो यहाँ जीरो बचा। यहाँ देख लेते हैं, तो जीरो बराबर देखिए इधर क्या है, ए के फिर माइनस एच के बराबर बी एच। हम इसे पछानता करते हैं, ठीक है, इसे पछानता करेंगे, तो एच के बराबर ए के प्लस बी एच। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ए अपान एच प्लस बी अपान के बराबर 1। तो आप दोनों पक्षों में एच के से भाग देने पर, एच के से हम भाग दे रहे हैं। देखिए भाग का मतलब होता है बटे, दोनों पक्षों में। यहाँ देखिए एच के बटे एच के हो गया बराबर ए के बटे एच के प्लस बी एच बटे एच के। बच्चों एच के से एच के कट गया, एक आ गया, के से के कट गया, एच से एच कट गया। तो यहाँ एक बराबर ए अपान एच प्लस बी अपान के। हमें सिद्ध करना है यह ए अपान एच प्लस बी अपान के बराबर 1। इसी को हम ऐसे लिख दें, या बी ए अपान एच प्लस बी अपान के बराबर करके एक बाद में लिख दिए। तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध हो गया, आप नोट कर लीजिए।